यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल ये कहते हैं कि रूस से हमें तेल सस्ता नहीं मिल रहा। मुसद्दिक मलिक ने अभी कुछ देर पहले जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की आपने सुनी होगी कि थोड़ी देर पहले वो आए और ये कहते हैं कि जी ऐसा नहीं है, हमें तो रूस से सस्ता तेल मिलेगा और जैसे कि और ममालिक को भी मिल रहा है। ये एक भी चीज़ पर एक पेज पर नहीं है। पूरी पीडीएम की जमातें मुल्क की मईशत को संभालें कैसे? और जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि अद्वियात जो हैं वो नहीं आ पा रही, यहाँ अजनास के हज़ारों कंटेनर्स हैं कराची पोर्ट पर फंसे हुए हैं, तो एहतशाम साहब यहाँ आपके पास डॉलर्स नहीं है एलसीज खोलने के लिए, तो आवाम को आप बेसिक नेसेसिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये मुल्क की मईशत को कैसे संभालेंगे? फिर प्लान क्या है फिर इनके पास मुल्क की मईशत संभालने का? फिलहाल तो इनका प्लान सिर्फ ये है कि अपनी हुकूमत को तूल कैसे देना है, अक्टूबर तक कैसे पहुंचना है, अर्ली इलेक्शंस को कैसे अवॉइड करना है। फिलहाल तो प्रायोरिटी है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासतदान जो हैं उनकी सियासत अपनी ज़ात के गिर्द घूमती रही है और अभी भी घूम रही है, और मुफाद परस्ती की सियासत जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे होता है। और आप ये देखें कि उसमें ये नहीं देखा जाता, एंड दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, कि मुल्क को, रियासत को, कौम को, अवाम को क्या नुकसान उसका पहुंच रहा है। देखना ये होता है कि हमें क्या फायदा हो रहा है या हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आप खुद इक्तदार में हैं, चाहे मुल्क की इकोनॉमी आपसे कंट्रोल हो नहीं पा रही है, अनसर्टनिटी की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। ये जो रेमिटेंसेस वाली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि सालाना 14% कमी हो चुकी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर पैसा भेजते थे। इससे पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसमें जो कमी वाक़या हो रही है, तो वो कॉन्फिडेंस शेक ही हुआ ना, तो हो रहा है जी। मैं बहुत सारे कारोबारी लोगों को मिलता हूँ जो मुझे कहते हैं कि जी काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, फैक्ट्रियां बंद हैं, और मुझे ऐसे लोगों ने आके बताया कि जी हमने बंद फैक्ट्रियों के लाखों रुपए बिजली के बिल पे किए हैं, सिर्फ वहां पे बिजली वो बत्ती चलती है या कोई और इस तरह की नेसेसिटी चलती है, मशीनरी बंद पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो कमर्शियल यूनिट है वो इतना महंगा है कि बंद फैक्ट्रियों के लाखों रुपए बिल दिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप समझे देखें कि एक तरह से एक्सपोर्ट में पाकिस्तान की बैकबोन है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स कपड़ों के यहाँ पे ऑर्डर देते थे। उन्होंने, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने कहा है कि हमें उन ब्रांड्स ने ये कहा है कि आप या तो अपना सेटअप पाकिस्तान से बाहर ले जाएं तो हम आपके साथ काम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपके मुल्क की इकोनॉमी की तो सिचुएशन ही बड़ी अजीब सी है, कोई पता नहीं डिफॉल्ट कर जाए। और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ऊपर जा रही है बिजली के ऊपर जाने से। अब तो ये सारी बातें जो है ये आपको समझ आ रही हैं, मुझे समझ आ रही हैं। जो एक आम आदमी है, प्रॉपर्टी आप देखें इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा काम स्लो हुआ है, काम ऑलमोस्ट इस तरह से है कि लोग मजीद कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी बातें पीडीएम वाले अब पता नहीं कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन ये उनका प्राइमरी फोकस नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं उनका प्राइमरी फोकस ये है कि उन्होंने अक्टूबर तक इस हुकूमत को कैसे चला, इक़्तिदार में कैसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।